Very good morning to all of you. Now we have to start chapter 4, methods of induction and binomial theorem. इसका ब्रीफ में कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं बिकॉज ऑफ थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण इसका रीजन है टाइम का थोड़ा सा शॉर्ट होना. तो मेथड्स ऑफ इंडक्शन होता क्या है, कौन सी ये मेथड जिसको इंडक्शन मेथड के नाम से जाना जाता है या इसी को भी बोला जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन. जैसे अगर कोई मान लो एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन है यहाँ पर जिसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है. जैसे एक एग्जांपल, कोई भी एक्सप्रेशन 2n+1 इक्वल टू 2 into x for x belongs to n. तो अगर इस टाइप का कोई भी हमको प्रूफ करना है तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल n = 1 के लिए हमको प्रूफ करना पड़ता है, n = k के लिए मान लिया जाता है और n = k+1 के लिए वापस से इसको प्रूफ करते हैं. और फाइनली हम लिख देते हैं फाइनली एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन 1 या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ n से. p ऑफ n ट्रू फॉर ऑल n, ऐसा, ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ n. तो ये होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. ये 4 स्टेप्स में आपका इंडक्शन मेथड खत्म हो जाता है. मतलब फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, इसको हम दे दें तो फर्स्ट स्टेप इसका कहलाएगा इन प्रूफिंग, मतलब जो भी n = 1 के लिए प्रूफ करेंगे हम. सेकेंड स्टेप में n = k के लिए अज्यूम कर लेंगे, ठीक है. मतलब पहला स्टेप इसका फाउंडेशन स्टेप के नाम से भी जाना जाता है. दिस वन इज फाउंडेशन स्टेप, मतलब जिसमें हम n = 1 के लिए प्रूफ करते हैं. सेकेंड स्टेप है n = k के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग सेकेंड स्टेप इज अजम्पशन स्टेप्स, अज्यूम करते हैं. और थर्ड स्टेप n = k+1 के लिए वापस से प्रूफ करते हैं, n = k+1 के लिए वापस से प्रूफ करते हैं. और फिर फाइनली हम अपना कंक्लूजन बाय इंडक्शन हम लिख देते हैं दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n. तो ये होता है मेथड एक किसी भी एक्सप्रेशन को या बाइनोमियल एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड. अब जनरली आपको पहले क्या करना है, ध्यान रखना है 4 स्टेप्स यूज होंगे. फर्स्ट होता है फाउंडेशन स्टेप. फाउंडेशन स्टेप में n = 1 के लिए हम प्रूव करते हैं, n = k के लिए अज्यूम करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग सेकंड स्टेप इज अजम्पशन स्टेप. एंड थर्ड वन इज सक्सेशन स्टेप. सक्सेशन बोलते हैं दैट मींस वी हैव टू अगेन प्रूव फॉर k+1. k+1 के लिए वापस से प्रूफ करते हैं और जब प्रूफ हो जाता है तो फाइनली वी कैन राइट p ऑफ n, जिसको हमने अज्यूम किया p ऑफ n = दिस वन इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. तो अब इसका जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हम तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कैसे होता है. कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी जो आप लोगों के लिए काफी काम आएगा. एग्जांपल है क्वेश्चन, ठीक है. प्रूव करना है इनको बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन by method of induction prove that 5^2n - 1 is divisible
by divisible by 6 for all n belongs to n, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन अब देखिए, पहले इसको आप समझिए कि हमको करना बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, मतलब इंडक्शन मेथड के लिए। इंडक्शन मेथड मैंने अभी जस्ट आपको डिस्क्राइब किया है, होती क्या है। इंडक्शन मेथड में पहले फाउंडेशन स्टेप आता है, स्टेप 1। फाउंडेशन स्टेप वी हैव टू प्रूव गिवन एक्सप्रेशन फॉर ट्रू फॉर n equal to 1 and assume second step assumption, we have to assume given expression is true for n equal to k, and third step succession step again prove for value n equal to k plus 1, n equal to k plus 1 के लिए वापस से प्रूव करेंगे, and finally we can write after proving कि this expression is always true for all value of n, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको by induction method prove that 5n minus 1 is divisible by 6 for all value of n। for all value of n आप देखिएगा थोड़ा, पहले हमको जो ये दिया हुआ है इसको प्रूफ करना है। 5n minus 1 is divisible by 6 for all value of n, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं कि 5:2n minus 1, 5:2n minus 1 is divisible by 6 if and only if, ये आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी नंबर किसी की डिविजिबल होता है तो उसका मल्टीपल उसका 6 उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, मतलब जो हमने दिया है इफ एंड ओनली इफ हमको क्या करना है, उसको मल्टीपल प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें मल्टीपल ऑफ 6 इफ एंड ओनली इफ this one is multiple of 6 if and only if 5:2n minus 1 is multiple of 6, that is हम क्या लिख सकते हैं, let p of n be 5:2n minus 1 equal to 6:m where m belongs to n, ठीक है। यहाँ पर हमको ये फाइनल प्रूफ करना है, दैट इज मतलब ये एक्सप्रेशन को हमको बाय इंडक्शन मेथड प्रूफ करना। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो हम बोल देंगे दिस वन इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है, बिकॉज 5:2n is divisible by 6 if and only if 5:2n is multiple of 6। किसी भी नंबर से अगर वो डिविजिबल होगा तो ऑब्वियसली उसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर अब आपको प्रूफ करना है, तो स्टेप 1 में हमने क्या बताया था, स्टेप 1 में हम फाउंडेशन स्टेप ले रहेंगे। फाउंडेशन स्टेप क्या होता है, फाउंडेशन स्टेप में n इक्वल टू 1 के लिए हमको प्रूव करना है। तो लेट n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1 हम अज्यूम करते हैं, देन बाय इसका क्या होगा, देन क्या आ जाएगा, 5:2 into 1 minus 1 equal to 5:2 मतलब 25 minus 1 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 into 4
दैट मीन्स यहाँ क्लियर है कि 6 का मल्टीपल आ रहा है, ये 6 का मल्टीपल आ रहा है ना। तो ये क्या प्रूव करेगा, therefore P of 1 is true for n equal to 1 is true P of n, मतलब ये P of n लिया है ना, ये P of n हमने इसको अज्यूम किया है, ठीक है, ये है P of n, P of n is true for n equal to 1, मतलब ये आ रहा है ना पूरा 6 into 4 आ रहा है, मतलब 6 का मल्टीपल होगा। अब हम सेकंड स्टेप क्या है हमारा, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, स्टेप 2, now we have to assume इक्वेशन, मतलब इसको हम इक्वेशन क्या दे देते हैं, 1, assume equation 1 is true for n equal to k, that is क्या आ जाएगा, that is 5 raised to 2 into k minus 1 इक्वल टू, अगर हमने a ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको 5 raised to 2 के हमने a ले लिया, therefore यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2k इक्वल टू a plus 1, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे आप इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 2, ध्यान रखिएगा हमने अज्यूम किया है n इक्वल टू k के लिए प्रूफ है, मतलब सही है, तो हमने ये मान लिया कोई a है जिसका जो भी मल्टीपल है इसका वो आ रहा है, 6a बोल सकते हैं आप इसको, यहाँ पे 6a, मतलब 6 का कोई मल्टीपल है, ठीक है, फॉर a इक्वल टू a बिलोंग्स टू n। तो ये समझ में आ गया होगा, हमने k के लिए अज्यूम कर लिया, मतलब k के लिए प्रूफ मान लिया। अब नाउ वी हैव टू प्रूव सक्सेशन स्टेप, है ना, स्टेप 3, स्टेप 3 में आएगा, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी प्रूव for n equal to k plus 1, है ना, n equal to k plus 1, that is p of k plus 1 हमको प्रूव करना है ना, is true, we prove, we prove, that is we prove p k plus 1 is true, ठीक है। तो k plus 1 के लिए हमको प्रूव करना है, तो k plus 1 के लिए प्रूव करने के लिए हमको वापस से इक्वेशन 1 में लिखना पड़ेगा, मतलब इसको, तो therefore 5 raised to 2 k plus 1 minus 1, ठीक है, -1, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, इक्वल टू 5 raised to 2k into 5 raised to 2 minus 1, दैट मीन्स 5 raised to 2k की वैल्यू कितनी है, 5 raised to 2k की वैल्यू ये बाय इक्वेशन 2 कितनी है, 6a plus 1, और यहाँ पे 25 minus 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 150, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 158 plus 25 minus 1,
दैट मीन्स 150a प्लस 24। अब इसमें से आप 6 को कॉमन निकाल लीजिए। 6 अगर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25a प्लस 4। अब हम इसको अज्यूम कर सकते हैं b वेयर b इक्वल टू 25a प्लस 4 बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो रहा है, therefore 5:2 k प्लस 1 है ना माइनस 1 इक्वल टू 6 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 6। आ रहा है मल्टीपल ऑफ 6। ये 2k प्लस 1 के लिए भी therefore p k प्लस 1 is true for n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या लिखेंगे हम, स्टेप 4 में हम लिख देंगे, जो स्टेप 4 रहेगा इसमें हमको क्या करना है। स्टेप 4 जब हमने देखा फर्स्ट हमने n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ किया, n इक्वल टू k के लिए अज्यूम किया कि ट्रू है, मान लिया, अज्यूम किया मतलब मान लिया। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वापस से प्रूफ कर दिया कि 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 से डिवाइड होता है। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट के लिए हमने प्रूफ कर दिया था 6 का मल्टीपल आया था n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वापस से प्रूफ कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं therefore, है ना, therefore equation 1 therefore given 5:2n minus 1 is always true for all values of n belongs to n, है ना, is always true मतलब is multiple of of 6 multiple of 6 for all values of n belongs to n। तो ये मल्टीपल है 6 का, दैट मीन्स डिविजिबल होगा, है ना। therefore 5:2n minus 1 is divisible by 6। यहाँ पे ये आपका प्रूफ होता है। तो देखो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लेना कॉन्सेप्चुअली। थोड़ा सा हो सकता है आपको मतलब समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। पहले क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को आप समझ लें। क्या होती है मैथमेटिकल इंडक्शन? मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होती है कोई भी एक्सप्रेशन को अगर प्रूफ करना है तो उसको n फर्स्ट स्टेप में हम फाउंडेशन स्टेप बोलते हैं, उसमें n इक्वल टू 1 के लिए उसको प्रूफ करते हैं। जैसा हमने स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूफ किया है कि 6 का ये जो एक्सप्रेशन है 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है तो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर हमने स्टेप 2 में अज्यूम कर लिया है कि n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ होता है तो n इक्वल टू k के लिए भी प्रूफ होगा, बिकॉज ऑफ k बिलोंग्स टू n। गॉट इट? तो फिर हमने देखा k के लिए प्रूफ होगा, ये हमने अज्यूम कर लिया। दैट मींस 5:2 into k, n इक्वल टू k रख दो तो 5:2 into k minus 1 इक्वल टू 6 है। 6 का मल्टीपल ही रहेगा कोई, मतलब 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको फिर हमने वापस से इसको क्या लिखा 5:2 k इक्वल टू 6a प्लस 1 माइनस 1 को इधर करके इसको इक्वेशन दे दिया 2। अब हमने वापस से n इक्वल टू k के लिए तो मान लिया था, उससे हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वापस से प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूफ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 मतलब p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ
p ऑफ k प्लस 1 जब हम प्रूव करेंगे तो 2 इंटू n की जगह k प्लस 1 रख दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए बाय रेशो, ये क्या हो जाएगा 2k डॉट 5 रेज़ टू स्क्वायर माइनस 1। अब 5 रेज़ टू 2k की वैल्यू यहाँ पे दिखती थी 5 रेज़ टू 2k की 6 a प्लस 1, 6 a प्लस 1 हमने यहाँ पुट कर दिया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन ये हमने दिया है ना इक्वेशन 2, तो समझने में और आसानी जाएगी। बाय इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया 5 रेज़ टू 2k की वैल्यू, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस 25 6 इंटू 25 क्या आ जाएगा 150, तो यहाँ पे -1, अब 25 में से -1 करके 24 आ गया, 24 तो 6 को कॉमन निकाल लिया, 6 इसमें से कॉमन आ जाएगा 24 में, तो 6 25a प्लस 4 6 इंटू b where b equal to this one belongs to n। तो यहाँ पे p k plus 1 is true for n k plus, मतलब यहाँ पे ये प्रूफ हो गया ना कि 6 का मल्टीपल आ रहा है, 6 का मल्टीपल है, that means this one is divisible by 6, मतलब p k plus 1 is true for k equal to n equal to k plus 1। जब k plus 1 के लिए प्रूव हो गया तो हम कर लिख सकते हैं therefore 5 raised to 2n minus 1 is multiple of 6 for all values of n belongs to n, therefore 5 raised to 2n minus 1 is divisible by 6। तो ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। अब हम थोड़ा सा उसका देख लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है और ये आगे आपको काम आएगी 12th में, ठीक है, तो इसमें ध्यान से करिएगा। अब नेक्स्ट ये रहेगा इसमें बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके JEE पर्पज से भी और 12th पर्पज, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा बाइनोमियल एक्सपांशन आपका होता क्या है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है पहले वो देख लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम जैसे अगर हमको ये करना है तो हम लिख सकते हैं इफ a, b belongs to R, रियल नंबर है, and n belongs to n, then we can write a plus b whole raised to n equal to nc0 a raised to n b raised to 0 plus nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1 plus nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2 up to यहाँ पे आ जाएगा ncn nth स्टेप के लिए a raised to 0 b raised to n, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब अगर इसी में हम अज्यूम करें a माइनस b, अगर माइनस ले लें तो देखिए इसमें लिटिल बिट चेंज आएगा, nc0 a raised to n b raised to 0 माइनस n raised to 1 a raised to minus 1 b raised to 1 plus nc2 a minus a raised to n minus 2 b raised to 2 up to यहाँ पे आप देखिएगा -1 पे n का रेशो आएगा, फिर आएगा ncn a raised to 0 b raised to n, मतलब साइन डिपेंड करेगा n इवन है ऑड, इवन स्टेप से ऑड स्टेप से, तो वो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब पहले माइनस प्लस इस टाइप का चलते रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप से ये होगा, तो ये आपके एक्सप्रेशन में इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। बाइनोमियल एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आर्थ टर्म, मतलब कोई भी एक टर्म इंडिविजुअल अगर हमको
देखना है तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आर्थ टर्म ऑफ expansion a plus b raised to n is expansion of a plus b raised to n is given by किससे दिया जाता है, ये देखिए t r plus 1 NCR a raised to n minus r b raised to r, इससे दिया जाता है आर्थ टर्म। इस पे प्रॉब्लम भी आते हैं आपको JEE में भी और आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसमें टी आर प्लस 1 NCR a raised to n minus r b raised to r, ये इससे दिया जाता है आर्थ टर्म के लिए। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे C0 ये होते हैं कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स कौन सा कहलाते हैं, ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। दीज आर कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो ध्यान रखिए C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn इक्वल टू 2 raised to n होता है। ये ध्यान रखिएगा कि in your mind always when you are going on binomial concepts, तो इनके कोफिशिएंट का एडिशन 2 raised to n होता है, n कोफिशिएंट्स का। और इसी में होता है C0 C2 C4 प्लस अगर इवन ले लिया हमने इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 अप टू इक्वल टू 2 raised to n minus 1। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, इनका यूज होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका काफ़ी यूज होता है और जनरली डायरेक्ट में वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में, तो काफ़ी इसका यूज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखना। अब मेन आता है कि किसी भी क्वेश्चन में एक nth टर्म को कैसे फाइंड करना, हाउ टू फाइंड nth टर्म, ठीक है। अब उस nth टर्म के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लिया एक क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है कि फाइंड the fifth term in the expansion of 2x square plus 3 by 2x raised to 8, ये एक्सपांशन में आपको फाइंड करना है। तो आप देखिएगा ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको फाइंड करना है। तो इसमें सॉल्यूशन में अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन, फाइंड द फिफ्थ टर्म in the expansion of this one। अब हमको ये याद रखना है, we know that, ये हम क्या जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम, यही जानते हैं ना। तो we know that our term of expansion this one is, और यहाँ पे आप याद रखिएगा for all a b belongs to r and n belongs to n, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा we know that हमको लिखना तो पड़ेगा ना जो हम जानते हैं। what we know we have to put first, है ना। when we find the any term, any general term of given of any binomial expansion, then we know that rth term
8th term is given in expansion of क्या है a plus b and for all a b belongs to R and n belongs to n is ठीक है is given by ठीक है किससे दिया जा रहा है t r plus 1 NCR a raised to n minus r b raised to r इससे दिया जाता है। अब हमको फाइंड क्या करना है गिवन क्या है आप इसको इक्वेशन 2 दे दो इसको इक्वेशन 1 दे दो ठीक है। अब गिवन क्या है गिवन एक्सपेंशन ऑफ किसका है 2x स्क्वायर प्लस 3 बाय 2x रेज़ टू 8 ठीक है। तो इसको अब हम अगर ये इक्वेशन दे लेते हैं थर्ड तो बाय इक्वेशन 1 and 3 बाय इक्वेशन 1 and 3 वी गेट कंपेयर किया हमने 1 and 3 से a इक्वल टू आफ्टर कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 and 3 वी गेट a equal to 2x square b equal to 3 by 2x n equal to 8 and r equal to 4। ध्यान रखिएगा फिफ्थ टर्म बोला है दैट मीन्स 4 plus 1 फिफ्थ होगा दैट मीन्स r की वैल्यू 4 लेना पड़ेगा ठीक है बिकॉज ऑफ वी हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग r equal to 4। If we find 7 term, then we have to take r equal to 6 ठीक है तो ध्यान रखिएगा। अब ये वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए बाय इक्वेशन 2 वी गेट बाय इक्वेशन 2 क्या होगा t4 plus 1 equal to NCR मतलब 8C4 a की वैल्यू कितनी है 2x square n 8 minus 4 and b 3 by 2x whole raised to कितना आ जाएगा r 4 ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसको 8 into 7 into 6 into 5 लिख सकते हैं अपन डिवाइड बाय 4 तो 4 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 मैं बताया था शॉर्टकट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस कॉन्सेप्ट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 raised to 8 minus 4 कर लेंगे तो 2 raised to 4 आएगा और x raised to 8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 4 आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 तो यहाँ पर 4 करेंगे तो 2 raised to 4 आ जाएगा तो 3 raised to 4 नीचे क्या करेंगे 2 raised to 4 into x raised to 4 ये 4 को हमने अंदर ले लिया। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 raised to 4 2 raised to 4 और ये ऊपर जाके x raised to 8 minus 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 2 से 2 कैंसिल 3 2 जा 6। अब यहाँ पे आप देखिएगा जब हम सॉल्व करेंगे इसका आएगा 7 5 का 35 into 2 70 into अब यहाँ पे 3 raised to 4 का होता है 81 और x raised to 8 minus 4 क्योंकि ये ऊपर जाके 8 में से 4 हो जाएगा तो यहाँ पे आप वैल्यू देखिएगा कितनी आएगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0 7
56 x रेज़ टू 4। तो ये आपका फिफ्थ टर्म आएगा, विच इज द रिक्वायर्ड, ये विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू, विच इज रिक्वायर्ड वैल्यू। ये जो अपने को फाइंड करना था, क्या करना था, फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस वन। मतलब जो इस एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म है वो इससे दिया जाएगा, t5 इक्वल टू दिस वन। इस एक्सपेंशन का फिफ्थ टर्म ये होगा, यही हमको फाइंड करना था, ये हमने निकाल लिया। तो सिंपल एक बाइनोमियल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जिसका आपको लिटिल बिट एक नॉलेज होना चाहिए, जिनका यूज आप आगे करेंगे। अगर पर्टिकुलर किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक टर्म को फाइंड करना है तो उसका ये मेथड है, इससे दिया जाता है और कंपेयर करके हमने वैल्यू पुट किया है और आंसर फाइंड किया है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और पॉज करके इसको वापस से रिपीट करके देख लीजिए तो आपको क्लियर है।